अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन। जसोती कश्तवाड़स मज मरन वालन हुंद तादाद 60 खोत ज्यादा। इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई बदस्तूर जारी। वजीर आला सद तरफ मरन वालन हंदिस हकस मज 2 लाख रुपये तो जख्मियन हंदिस हकस मज 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया रिंग वागुजार करनुक ऐलान। उमर अब्दुल्ला सदिस चसोटी दौरस दौरान लूको तरफ नाराजगी हुंद इजहार। बचाव कार्रवाई मज मजीद वुस अन्नच लूको मांग। वजीर आला सद तरफ दिन आमुत यकीन। चसोटी सानिया पत मछील यात्रा मुअत्तल। यात्री घरन वापस सोजन बाबत SRTC तरफ मुफ्त बस सर्विस जिम पे कश्तवाड़ शुरू। तो दुरुस्त मुल्क सान आवाज जम्मू कशीर मज जन्म अष्टमी हुंद त्यौहार अकीदत सान मनावने। मंदिरन मज वुचन आमत रौनक। इंतजामिया तरफ करना आमत माकूल इंतजाम। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। कश्तवाड़ किस चसोटी इलाकस मज ये आबत्रट वसित इन सत 65 लूक आज ताम जहां बाग तो हत वाद जख्मी सपदनस अलाव कया लूक लापता सपदमित तत इलाकस मज बचाव कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी। येल जन वजीर आला उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर जतिंदर सिंह तो भारतीय जनता पार्टी हंद कया लीडर ते इलाकस मज वत। इलाकस मज ये लापता लूक बाजियाब करनस हवाले तमाम कोशिश जारी। तत वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन अफसरन वोनमुत जे बचाव कार्रवाई मज गछ मजीद वुस अन्न यन युत जन कम वक्तस मज तमाम लोग बाजियाब करने यन। येल जन तिमो सूरत हाल साम हेनस दौरान वोन जे सरकार तरफ यी मुतासर लूकन भरपूर मदद फराहम करने युत जन तिमन दो गुजारन मुश्किल सपदे। यपर वन जे आज तह अल पल 68 जख्मी मेडिकल कॉलेज जोम वातनावन आमच यमन मज कैसन हिंज हालत तशवीशनाक वन येल जन वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन मरन वालन हंदिस हकस मज 2 लाख रुपये फीकस तो जख्मियन हंदिस हकस मज 1 लाख रुपये फीकस एक्स ग्रेशिया रिंग दिनुक ते ऐलान कोर। अमृत को देना सारा। हाँ वो तो हैंड ओवर उसके बाद वो फॉर्मली हैंड ओवर करेगा इसका। बिल्कुल सर। ठीक है अभी नहीं क्या बात है देख रहे हैं आप जो यहाँ पर चसोती कश्तवाड़स मज ये नागनी आपत इन पत इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई बड़िस पैमानस पे शुरू करने आमज। तत आज वजीर आला सदिस दौरस दौरान मुकामी लूको तरफ बरमला नाराजगी हुंद इजहार करना आम। करान उमर अब्दुल्लास वन आमुद जे आज पज वजीर आलास यमन लूकन हिंज कथ बोजन। येल जन लूको तरफ उमर अब्दुल्लास जान दिवान वन आव जे यदवे इलाकस मज यह वाक़ पेश इन पत दर्जन वाद JCB इंतजामिया तरफ सोजना आय। ताहम पतमो 2 दो पे सिर्फ 2 JCB बचाव कार्रवाई मज काम करान इस जन सठे अफसोसनाक। येल जन उमर अब्दुल्लाहन लूकन यकीन दित तिहद खदशात दूर करनस हवाले सख्त कदम तुलने युत जन लूकन दोबारा शिकायत करनुक मौका फराहम सपदे। नीचे आप जाओ, हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी जिंदा नहीं, डेड बॉडी हम करके आप आए। मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आए हमारी सुनो। 20 JCB आई है, 2 JCB काम कर रही है, ये देखो JCB नीचे आप जाओ, आप आए JCB स्टार्ट हुई नीचे वाली, तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे 2 JCB काम कर रही है। जो मिनिस्टर है ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे 13 लोग, मेरी मदर है, मेरी मासी है, मेरी मासी के साथ में। यपर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन चसोटी हुंद दौर करने पत कश्तवाड़स मज कायम दरगाह पे हाजिरी दिजम। यथ दौरान तिमन हमरा नासिर असलम वन त मौजूद येल जन तिमो अत मौकस पे वोन जे ये तिमो दौरस दौरान सूरत हाल साम तत तिमो मुतासर लूकन सत कत कर्म युत जन मुतासर लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाले संजीद कदम तुलने यन। हालत तो ख़राब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं
बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम होगा। कॉम्पनसेशन की बात आप आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो, हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। और हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख दर्द को समझते हैं। और ये जो सामिया पेश आया, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस मुश्किल दौर में हुकूमत उनके साथ है और जितना हम कर सकेंगे हम उनके लिए कर लेंगे। चसोटी कश्तवाड़स मज आब त्रट पेन सत मछील यात्रा तम मुतासर सपज। तक SRTC तरफ जम्मू पे कश्तवाड़ फ्री बस सर्विस शुरू करना आमज, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे मछील यात्रा पे गसन वालन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनस हवाल तो तिहज घर वापसी हवाल यह बस सर्विस शुरू करना आमज, युत जन तम बहिफाजत गरन वातनावने यन। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये रात चसोटी कश्तवाड़ दौर कर सूरत हाल साम हज। तक तमो आज जो मेडिकल कॉलेज दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तमो जख्मियन हज खबर अतर हज। तक तमो वोनमुत वजीर अजम नरेंद्र मोदी संदिस वनस पे तमो चसोटी तो मेडिकल कॉलेज दौर कोर्मुत, युत जन जख्मियन हुंद बेहतर इलाज तो मुतासर अयालन फौरी मुआवजे फराहम करने हवाले संजीदा कदम तुलने यन। क्षेत्र में और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टू एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहाँ से ही वहाँ के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फोन वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया। लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहाँ से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन
खुदा न खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हों, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहाँ पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहाँ के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चिनाब के किनारे, और यहाँ पर अस्पताल में रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यकदम प्रभाव है, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67 कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है इनको, ये कि विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिलाकर के 67 से 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर ने पहले ही विचार कर दी। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर दे, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। रियली रिक्वायरमेंट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कहीं एक आध फ्रैक्चर है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज़्यादा मट्टी और कीचड़ से भरा था, तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जाकर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इनको मशवरा दिया, और अब यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इनको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट चीज़ में उसमें कई बार उसमें दर्द ज़्यादा होता है मरीज को। कई बार देखने में चाहे मुंह के ऊपर जख्म है तो देखने में थोड़े काफ़ी देर तक लगेगा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरी नहीं रहती। We are in touch with Director PJ Chandigarh. हाँ, वो तो अगर कुछ rather टीम भी भेजी थी. They also had a big survey और at हमें ground, मगर satisfied कि अगर हम तो इस तैयारी के साथ आए थे कि जरूरत होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम उनको रीएश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डबरी का, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, रात भर SDRF और NDRF की टीमें अभी भी वहाँ पे तैनात हैं। लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाए। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। श्रीनगर में आज CPIM तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान मोहम्मद यूसुफ तारिगन कश्तवाड़ सानिया हवाले कत करान वोन प्रेत अकिस पज अमे हवाले ब्रोह कुन यून युत जन तिमन कामन पे सरकार तरफ रोट लागन यमो सत वाक पेश यवान। जो अभी जसोटी पार्लर कश्तवाड़ के इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक सानहा पेश आया, जिसमें बहुत सारे लोग जान बाग हुए। अभी डजन्स ऑफ जो हमारे वहाँ पुजारी या उस इलाके के रहने वाले, उस गाँव के रहने वाले, ऑफिशियल आदाद शुमार के मुताबिक 60 से ज़्यादा लाशें निकाली गई है अभी तक, और इससे ज़्यादा लाशों के बारे में अंदेशा है कि वो मलबे के नीचे दब चुकी हैं और उनको निकालने का सिलसिला जारी है। एक बड़ा सानिहा है। और इससे पहले आपको मालूम होगा अभी उत्तराखंड में एक बड़ा तूफ़ान आया, यही इसी किस्म की वारदात, बड़ी वारदात का सामना करना पड़ा वहाँ के लोगों को। और इससे पहले हिमाचल रेंज में, और जो अभी चूँकि नेचर और कैलेमिटी, इसमें सरहदें नहीं, इसमें दीवारें नहीं, शायद जहाँ भी हिमालयन रेंज है आर पार वो इस असर में है। एडवर्स जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है पूरे रीजन में, उसका खमियाजा उठाना पड़ता है हमारे आम शहरियों को, आम लोगों को।
हमने कई मीटिंगें की जहाँ तक एनवायरनमेंट कमेटी का ताल्लुक़ है, जो लेजिस्लेटिव असम्बली ने हाल ही में तश्कील दी है। और हमने कई मीटिंग में इस बात का जिक्र भी किया, और जो भी कमेटियाँ बनी हैं, जो हमारे ऑफिसर्स, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरमेंटल जो और इकाइयाँ हैं जो एनवायरनमेंट को देखती रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हुई। हमारा मानना है, कहना है यही, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, नाजुक है सूरत हाल जहाँ तक एनवायरमेंटल सिचुएशन का ताल्लुक़ है। और अगर ये जो वारदातें हुई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं, लेकिन ये हमारे नज़र में अलार्मिंग है और हमारे लिए वेकअप कॉल्स हैं। मैं पूरे माशरे में रहने वाले हमारे अवाम से अपील करना चाहता हूँ। हमारा नुक्ता निगाह अलग हो सकता है, सियासी मामलात में अलग अलग राय रह सकती है, रीजन्स में कोई किस अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है, लेकिन जहाँ तक नेचर के साथ खिलवाड़ का ताल्लुक़ है और फिर ऐसी आफतों का सवाल है, ये अलार्मिंग है। और न मालूम आगे क्या होने वाला है अगर हम सब मिलकर एक एहतजाज न कर लें। क्या ऐसा न हो, नेचर के साथ, नेचर को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम है वो उठाने होंगे। सरकार की जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी अलग जिम्मेदारियां, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें, मैं आवाम से अपील करूंगा, कलमकारों से, और यहाँ खुशकिस्मती से मुझे इस वक्फे में जब से ये कमेटी वजूद में आई है लेजिस्लेटिव असम्बली की तरफ से, कमेटी ऑन एनवायरनमेंट, मेरे पास कई माहिर आए हैं। मैंने देखा है NGOs है यहाँ काम करने वाले, उनमें जज्बा है काम करने का, लेकिन मैं उनसे एक ही गुजारिश कर लूँगा, अलग अलग हम जायज़े पेश कर लें, अलग अलग हम अपनी जो उनकी तहकीक है उसको पेश कर लें। अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ना हो, अगर एक साथ मिलकर हम आवाज़ ना बुलंद कर लें और आइडेंटिफाई ना कर लें इमीडिएट इश्यूज़ को, और सरकार को बावर कराएं हम सब मिलकर, और सरकार हमारी बात को सुने और सरकार इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियों को संभाले, मुझे डर लगता है कि ये तूफ़ान आखिरी तूफ़ान नहीं होगा और तूफ़ानों से गुजरना पड़ेगा हमारे गरीब आवाम को। किस इलाके में कब होगा पता नहीं, लेकिन इस सिलसिले को रोकना होगा, और रोकने के लिए एक ही मुवस्सिल हथियार है। मैं मीडिया से अपील कर लूँगा, आप जान जोखिम में काम करने वाले लोग हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इन इश्यूज़ को, जो एनवायरनमेंट के बारे में इश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी आप ताउन दें, आप भी अपना फरीज़ा अंजाम दें। दुरुस्त मुल्क सान आवाज़ जम्मू कश्मीर मज ते जन्माष्टमी हुंद त्यौहार मजहबी जोश जज्बत अकीदत सान मनावने या दौरान मंदिरन मज आज सुबह पे रौनक वुचन सिवान, यल जन खसूसी पूजा पाठ ते भजनुक ते सांज करनो आमुत। ये वादी हजन दोयमन जायन सान शहर श्रीनगरस मज यह त्यौहार मजहबी जोश जज्ब सान मनावने आव, तत इंतजामिया तरफ अमे वाल माकूल इंतजाम करना आमुत, युत जन लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। यल जन लूको तरफ वन आव जे ये दोह भाईचार तो माय मोहब्बत दरस दिवान, तो वादी मंच हमेशा प्रेथ कान त्यौहार रवायती भाईचार सान मनावने युवान। हर साल अब जन्माष्टमी और रामनवमी की झांकियाँ निकलती है, और उसमें सारे हमारे कश्मीर से यात्री, टूरिस्ट, हिंदू मुसलमान किसी भेदभाव के बगैर बड़े खुश होकर आनंद लेते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि
मजहब नहीं सिखाता, बोलो मजहब नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना रखना, आपस में बैर रखना रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा हमारा, हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से। लेफ्ट साइड में एक सबसे पहले मैं जो किश्तवाड़ में घटना घटी उनके लिए आज प्रार्थना करती हूँ कि जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई उनको ईश्वर जो है स्वर्ग में जगह दे, और जो उनके परिजन है उनको वो दुख सहने की जो है शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ ठीक जन्माष्टमी के 2 दिन 3 दिन, लेकिन ईश्वर की यही इच्छा होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये जो शोभा यात्रा आज आप यहाँ देख रहे हैं, 90s में भी यहाँ जब माहौल खराब था ये परंपरा जारी रखी इस्कॉन टेम्पल के यहाँ से, और आज ये शोभा यात्रा पूरा इस्कॉन टेम्पल से होते हुए यहाँ घंटाघर तक आई, और घंटाघर से वापस ये इस्कॉन टेम्पल जाएगी। इस शोभा यात्रा में बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दिखा दी, और सबसे बड़ी बात है आज हमारे साथ यहाँ के और भी समुदाय के लोग जुड़े हैं, जैसे सरदार हैं, मुस्लिम है, वो भी इस झांकी का हिस्सा बने। ये बहुत खुशी की बात है कि जो 90 का पहले का दशक का यहाँ माहौल था आज इस झांकी में हमें वो देखने को मिला। हम बात करते हैं हमेशा एक कश्मीर, नया कश्मीर, आज हमें वो दिख रहा है कि नया कश्मीर किस तरीके से बदल रहा है। साल हम ये यात्रा, शोभा यात्रा निकालते हैं, ये कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पर हम मनाते हैं, और 2019 के बाद हम लगातार निकालते रहते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँ, यहाँ खास तौर पर जो बगी चलाता है, जो ये ना ट्रैक्टर चलाता है, वो भी एक मुसलमान है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर वो भी हमारे साथ चलते हैं। मैं हर बार कहता हूँ, यही कहता हूँ आज भी कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है, और कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। और ये उन ताकतों को मैं देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखो हमारा भाईचारा आज भी कायम है। अगर आप किसी कदार में भी तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नामुमकिन हो गया, आप हार मानोगे, लेकिन यहाँ भाईचारा बिल्कुल आज भी कायम है। और ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो कश्मीरी पंडित यहाँ से 90 से पलायन करके जा चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए जम सोबकन मुख्तलिफ इलाकन मज ये बार रूद पेन सत मुकामी नालन तो कलन मज आबुक बहाव तेज सपदन सत कयान जायन पे नुकसान सपुद तच निकी तवी जावेद नगर लैन नंबर 9 मज मुकामी नालस मज आबुक बहाव तेज सपदन दौरान कयान रिहायशी मकानन ते नुकसान सपदमुत। इल्जन मुकामी लूकों तरफ इंतजामियास मांग करना आई जे रिहायशी मकानन नजदीक बंड तमीर करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलनी युद्धन तिमन मज पौध सपदमित खदशात दूर करनी यम तस्वीर यम जन जावेद नगर लैन नंबर 9 ये नालस मज आबुक बहाव तेज सपदन सतन रिहायशी मकानन नुकसान वोत ये जन अत रोजन वाले लूकों तरफ सरकारस मांग करना आई जे देवार बंड दिनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलनी युद्ध जन तिमन मजीद नुकसान सपदे। मेरा नाम तिलकराज। जी क्या कहना चाहोगे? मैं जी यही कहना चाहूँगा सरकार से कि इनका कुछ करो, ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनका ये तवेला भी भैंस भूस रखी है इसने, तो इसका भी ये सारी ज़मीन चली गई, दीवार भी इसकी टूट गई है, तो पानी ये पास है, देखो कितने बंड बुंड कोई लगना चाहिए कोई, तो यही सरकार से यही दरख्वास्त है कि इनका कुछ होना चाहिए। दीवार मेरा नाम मुख्तियार है। मुख्तियार जी क्या हादसा हुआ जहाँ पे तभी नदी? ये आया पानी पुनी आया, चले गए मकान में। कितने मकान? ये 4-5 मकान चले गए इसके। अब क्या करना चाहोगे? इसका बेचारे की डेयरी भी चले गई, वैसे 2 नीचे चलेगी बेचारे की, नुकसान बहुत हो गया उसका बेचारे का। टोटल ये इधर ऐसे कोई 10-15-20 घर थे, सारे मकान में कौन चले गए बेचारे। अब जो सरकार अभी बंड बुंड लगा था वो भी चले गया, पानी में चले गया, लेवल में बंड बुंड भी चले गया, सब कुछ चले गया। तो क्या खाने लग जाए तो सबसे बढ़िया, चलो बच जाएगा, जमीन बच जाएगी और क्या होगा। मिलना चाहिए इसको बेचारे को। अब जो नुकसान ये देखो, रात में अंधेरे पे पानी आता है, कितना नुकसान हो गया। तो नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।